गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए सूर्य देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज मकर संक्रांति का महापर्व है। महासंक्रांति के साथ ही खरमास की समाप्ति भी हो जाती है और इस दिन से सूर्य देव अपने तेज के साथ चलना शुरू करते हैं। आज के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। आज के दिन मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली सभी दुर्लभ कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहने लगे कि भगवान, हम आपसे धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपया करके ये सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से यह पूछा है, अतः आज आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आई। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा कि माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा कि बुढ़िया माई, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चली गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा कि चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इस 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकार भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। ये सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सभी को देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनते हुकार भरने वाले को। बोलिए धर्मराज जी भगवान की जय। सूर्य देवता की जय। आइए अब मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। पूर्व काल की बात है, राजा भ्रुवाहन नामक एक राजा महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गौ ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था।
उसके राज्य में हरिदास नामक एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु जी के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी भी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा जी की, हरितालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण बड़ दंपत्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म चक्र पूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयानक है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्माचक्र धर्म का लेखा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। यह देखकर गुणवती ने कहा कि प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपया करें। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। आप कृपया करके इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। आपके भक्ति मार्गों को सुनकर मृत्युलोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तर नारायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से परे स्त्रियां या पर पुरुषों से बचना, यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तथा इसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मेरी कथा को नियम से सुनना या फिर सुनाते रहना, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करना। वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आए तो इस व्रत का उद्यापन करते। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा एवं हवन करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी कथा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करें। इसके अलावा सैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच कर सकूं। धर्मराज जी ने इसकी सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े ही प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपत्ति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वालों को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय। आइए अब मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। यह पवित्र कथा धर्मराज जी की परम भक्त पोपा बाई जी की है। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी। जब वे 5 साल की थी, तभी से वे नियम से धर्मराज जी की व्रत की कथा सुनती थी।
और व्रत करती भी थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़े को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने के लिए भेज दे और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी को देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ाओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने के लिए जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई की मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए तो उसके द्वार बंद देखकर वे धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करती हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहती हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपड़े से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना। राज है पोपाबाई लेखा लेंगी राई राई का, सारे बोलो पोपाबाई की जय। आइए मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी को सुनती हैं। ये कहानी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वे बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वे सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उनका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा कि वहां तो बहुत बड़ा सा मंदिर है। सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। धर्मराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। तब चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए हैं परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली कि धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन करते। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्रथम है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है
मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती हैं। उस प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो बोलिए धरती माता की जय हो। अब मैं आपको जो कथा सुना रही हूँ, उस कथा को मकर संक्रांति के दिन सुनने से शनि दोष दूर होता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से इस कथा को सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में इन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, जिसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति खराब व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग गहरा था, जिस कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान उनका त्याग ये कहकर कर दिया कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और शनि कुंभ नाम के एक घर में रहने लगे। सूर्य देव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उनकी पत्नी छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। कहते हैं कि फिर सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस भयंकर श्राप से मुक्त कराया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह उनकी माता छाया के साथ बुरा व्यवहार ना करे। कहते हैं कि इसके बाद सूर्य देव अपनी पत्नी छाया और शनि देव से मिलने उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। कहते हैं कि इसके बाद से ही शनि देव कुंभ और मकर राशियों के स्वामी हो गए। घर देते समय सूर्य देव ने शनि देव से यह भी कहा था कि जब भी वे मकर संक्रांति पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसके साथ ही जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। बोलिए श्री सूर्य देव महाराज की जय। बोलिए श्री शनि देव की जय। बोलिए माता छाया की जय। आइए मकर संक्रांति की पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 600 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आ जाती। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे महादेव गंगा जी को अपनी जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भगवान शिव ने भागीरथ के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। इसके बाद गंगा जी सागर में मिल गई। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इस कारण ही इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए गंगा माता की जय। प्रिय भक्तों, आज मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो आज के दिन मंगलवार की व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए, तभी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मंगलवार के व्रत कथा को सुनते हैं। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए प्रभु श्री राम का नारा लगाते हुए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित दुर्गेश ही थे। वे अपने जीवन यापन यजमान से मिली दक्षिणा से ही करते थे। माता तो बचपन में ही चल बसी थी और अब पिता का साया भी सर से उठ चुका था। सुबह खाना बनाकर खाते, फिर काम पर चले जाते। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं करते और आते ही खाना बनाने में जुट जाते। मोहल्ले वाले ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दी। अब दुर्गेश खुश थे। अब उन्हें सुबह शाम का बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री गरीब घर के जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी और हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। वे हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हो गई। जब सावित्री के परसों का समय आया तो पंडित जी अपने पड़ोस की एक दाई को लेकर आए। समय पर सावित्री ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़े। कुछ समय के उपरांत वे गंगा के तट पर जा पहुंची। दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित दुर्गेश ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश की बात होने लगी। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और मैं कितने कितने का कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर हैं, आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चे ने भी आपका कर्जा नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित दुर्गेश ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा जी में प्रवाहित करके अपने घर को चले आए। उसने अपनी पत्नी सावित्री को यह कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्जा था, मैंने उसे चुकता करके उसे वापस भेज दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब तक हमारे यहाँ से जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश की बातों से पूर्णतः संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया तो दुर्गेश ने भी उसके साथ वही करना शुरू कर दिया। वह बच्चे को एक सफेद कपड़े में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा जी में घुस गया और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगाई। उसके सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम, और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो, और कितने के हो? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्जा बकाया है। अब दुर्गेश ने उसे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा और आपका सब हिसाब बराबर। उसने कहा, ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कहकर दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को उसी अवस्था में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और पत्नी सावित्री से बोला, मुझे खाली हाथ देखकर बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा होगी। उस पर हमारे ऊपर 100 रुपए का कर्जा था, तो हमने उसे गंगा पर वचन दे दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चलकर वह हमें तड़पा कर जाए। अब सावित्री ने पूछा, ऐसा कैसे? पंडित जी कहने लगे, जब से तुम मेरे घर आई हो तुमने देखा कि पंडिताई करके जो भी कुछ मिलता है उससे बचत नामात्र ही होती है, पर होती तो है। तो वह बालक हमारे जल्दी ही 100 रुपए चुकता कर हमें रुलाकर चला जाता। हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उसे ऋण चुकता कर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था तो दुख कैसा? पंडित जी की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और विकल्प ही नहीं था। फिर भी सावित्री को दुख बहुत था। वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे कारण जानना चाहा। सावित्री उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए वह उसके आग्रह को ठुकरा ना सकी और अपनी आप बीती उसे बताई। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है और वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बताना। सावित्री ने उससे कहा, ठीक है माँ जी,
अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गए तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उसे बोली, चलो चलो सावित्री। अब सावित्री तो तैयार बैठी थी। वह राजा के पास दरबार में गई और वहां पहुंचने के बाद राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसका बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और सावित्री ने कहा कि तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को किसी से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गई, सावित्री और पड़ोसन बुढ़िया। राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चित हो गए थे। बुढ़िया तो पूरी तरह अस्वस्थ थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा था। पर पंडित दुर्गेश को तो कोई दुख ही नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। इधर दुर्गेश ने अपने असीम प्रेम और स्नेह से सावित्री को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी का प्रताप ये हुआ कि सावित्री ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेशा भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब परसों होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। सावित्री खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशान थी। वे हर समय अपनी तीसरे संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसके पड़ोसन आकर उसे समझा जाती। इस तरह धीरे धीरे गर्भावस्था पूर्ण हुई और परसों समय भी आ गया। सावित्री ने दुर्गेश से कहा, आप पड़ोस वाले बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी पड़ोस की बुढ़िया को अपनी पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चले गए। सावित्री ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, आप राजा को खबर दे दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर दुर्गेश के घर के पास पहुंचा और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शिशु की रोने की आवाज आने लगी। तब पंडित जी अंदर गए, एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल गए। जब राजा ने दुर्गेश को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात दुर्गेश गंगा के तट पर पहुंचा। बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस गया और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब दुर्गेश ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में एक मंत्र फूंक मारा। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब दुर्गेश ने पूछा कि अच्छा बताओ, मेरा कर्जा आपके ऊपर है या आपका कर्जा मेरे ऊपर है और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 1000 का कर्ज है, जिसे मेरे बच्चे ने भी नहीं चुकता किया था। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा का पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 1000 कर्ज हैं। पंडित जी ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। अब राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब दुर्गेश ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। राजा कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब पंडित जी बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। राजा के मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर इससे पहले दोनों बच्चे गंगा में प्रवाहित क्यों किए। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर दुर्गेश को रोक दिया। दुर्गेश ने राजा को देखकर उसको सलामी दी तो राजा ने दुर्गेश से पूछा, यह बताओ, तुम अपने दोनों बच्चों को गंगा जी में प्रवाहित करके क्यों आए? दुर्गेश कहने लगा, महाराज, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने 1.25 आने दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने अपनी विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उसका मुझ पर। तो पहले बच्चे का मेरे ऊपर कर्ज था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वे इतना था कि वो दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसलिए दोनों के हिसाब चुकता करके वही गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया? पंडित दुर्गेश कहने लगा, इस पर मेरा 1000 रुपये का कर्ज है। उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेगा। राजा पंडित जी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। साथ ही ये जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसी भी सही, सावित्री को अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे को लेकर घर पहुंचे
यह देखकर सावित्री मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। दुर्गेश ने अपनी पत्नी से कहा, लो, यह बच्चा हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब पंडित जी के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रति भोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर चा से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा। उनकी पंडिताई अच्छे से चल रही। धीरे धीरे चंद्रदेव भी चंद्रकलाओं की तरह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत स्कूल में दाखिला दिया गया। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिषी सिखाने में लगा देते। चंद्र की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथमा करने तक उसने अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिषी में भी पूरी दीक्षा प्राप्त कर ली। चंद्रदेव प्रथमा करने तक एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में भी वह 18 का लगता था। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते। सावित्री अपने पुत्र को निहारती और भगवान का धन्यवाद करती, हनुमान जी को धन्यवाद देती और राजा को भी धन्यवाद करती। उसे तो यह पता ही नहीं था कि उसमें राजा का कोई भी योगदान नहीं है। अब चंद्रदेव ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर चंद्रदेव ने कहा, माँ, जब मुझे पंडिताई करनी ही है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो, उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही होगी। कल पूर्णिमा का दिन है तो मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। अब पंडितानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो, अब उसके घर में 2-2 कमाने वाले हो गए हैं। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने बेटे का विवाह भी कर देंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई कि चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों के लिए खाना भी बना दूं। कल दोनों ही काम पर जाएंगे। पंडिताइन को रात में नींद नहीं आई। वह सोचने में ही करवट बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्द ही जगकर रसोई का काम निपटाकर स्नान ध्यान करके हनुमान जी का पूजन करने के बाद खाना बना दिया और अब निश्चित होकर चारपाई पर लेट गई। वे सारी रात सो नहीं पाई थी, अतः जिस निश्चितता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी नींद आ गई। सुबह पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा कि श्रीमती जी सो रही तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उसे जगाकर पूछा, अरे वो भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसके माथे को छू कर देखा। तब सावित्री ने उससे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके मैं लेट गई और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्रदेव भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आ गए। सावित्री ने दोनों के आसन लगाकर उसे खाना परोसा। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने काम पर निकल गए। चंद्रदेव का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होने को आई। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपने आंखों में आंसू बहा रही थी। उसी के आंसू की बूंद ही चंद्रदेव के ऊपर गिरी थी। चंद्रदेव रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन, आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम नाम के पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, अरे तेरे जैसे कितने आए और ठग करके चले गए,
मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ न मिलने पर भी मैं इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य करूंगा। उधर से महिला ने कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं। चंद्रदेव ने कहा, माता जी आप पहले नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देख मैं पहले से ही तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना चाहो तो वो होगा नहीं। चंद्रदेव ने कहा, बहन मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी पंडित दुर्गेश जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है। मैं एक ज्योतिषी हूँ, इसी मोहल्ले में ही रहता हूँ। दूसरी बात, मैं आपका रोना देखकर दुखी हुआ हूँ, इसलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी है, जानना चाहती हो या नहीं। वह स्त्री कहने लगी, ठीक है तुम जो भी कहो, इतना समझ लो मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं। चंद्रदेव कहने लगा, ठीक है मैं पैसे मांग कब रहा हूँ। तो वह स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर ही दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बताओ समस्या क्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 साल हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा है। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि वह ठीक तो हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्रदेव ने कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हो। स्त्री बोली, दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, नहीं। उस स्त्री ने कहा, क्यों। तो उसने बताया, क्योंकि मैं मुक्त में केवल एक ही बात बताऊंगा, अब तुम फैसला करो कौन सी बात पूछना चाहती हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी कि कौन सा प्रश्न पहले पूछूं। पहले आएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे, आने पर दिख जाएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे, तभी तो आएंगे। ऐसे विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बता दीजिए कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पन्ना निकाला और उसमें देखने लगा, अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब आधा घंटा की गणना के बाद उसने कहा, सुनो आपके पति आज रात्रि में ही आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गए हो, ढोंगी कहीं के, मुझे बेवकूफ समझा है क्या। चंद्रदेव ने कहा, वह कैसे। स्त्री बोली, पैसों का लालच होगा। चंद्रदेव बोला, बहन जब कह दिया कि मुक्त में ही सवाल बताऊंगा, फिर ये कैसी बात कर रही हो आप। स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चंद्रदेव बोला, बहन मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं। अब तक आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 12 बजे तक आ जाएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हो, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसलिए अब मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी को पहले पैसा भी नहीं दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बहन मैंने तो पहले ही कहा था, मुक्त का मतलब मुक्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो उचित समझो भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा ज्योतिषी जी आप तो कह रहे थे कि हमारे पति आज रात में आएंगे। चंद्रदेव कहने लगा, हाँ आज रात्रि के ठीक 12 बजे आपके पति आएंगे। सुनो, वे पैदल नहीं आएंगे, वे हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। वे कहने लगे, ठीक है यदि तुम्हारी बात सही है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, जितना वो धन लेकर आएंगे उसका आधा आपको मैं दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है जाओ। चंद्रसेन वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोहनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते सोचते घर पहुंचा। अब अपने पुत्र को आया देखकर सावित्री मन ही मन सोचने लगी कि मेरा लाडला इतनी देर से आया है, कमाई भी अच्छी करके आया होगा। ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला, चंद्रदेव को गुनगुना पानी लाकर दिया और कहने लगी, बेटा हाथ मुंह धो लो, थके हारे आए होगे, खाना खा लो। वे कहने लगे, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और भूखे बैठे हैं। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा माँ मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्रदेव हाथ मुंह धोकर आया। उसकी माता ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोसा। तभी माता ने पूछा, बेटी कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। चंद्रदेव ने कहा, माँ बस बोहनी तो नहीं हुई, बस उधार हो गया। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ अभी खेल कूद लो, अभी तो तेरे पिताजी कमा ही रहे, पर तूने जिद कर दी, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल उधार की है तो उसका क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। यही सब बात करके इधर खाना हो गया।
और सब लोग खाकर सो गए। इधर जो वह स्त्री थी वह अपने पति का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात के ठीक 12 बज गए और सच में उसका पति हाथी पर बैठकर अपने घर आ गया। उसने दरवाजा खुलवाया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और वह यह सोचकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि वाकई में वह लड़का बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसे इनाम देना चाहिए। इसलिए उसने अपने पति से कहा, जाओ सबसे पहले पंडित दुर्गेश के घर जाओ और उसे उसका इनाम दो। उसी की वजह से मुझे पता चला है कि तुम आने वाले हो, उसके बाद ही घर में कदम रखना। अब वह आदमी बहुत समझाता है, भाग्यवान, पहले घर में आने तो दो। उसकी पत्नी कहती है, नहीं, पहले आप जब तक दक्षिणा देकर नहीं आएंगे घर में कदम मत रखिएगा। अब वह ठीक है कहकर पंडित दुर्गेश के घर चला गया और आधी रात में दरवाजा खुलवाया और पंडिताइन को एक थाली सोना चांदी हीरे जवाहरात देकर कहा कि पंडिताइन, ये तुम्हारे बेटे का दक्षिणा है। तुम्हारे बेटे ने भविष्यवाणी की थी, उसी से प्रसन्न होकर मेरी स्त्री ने यह भिजवाया है। वह देकर अपने घर चला गया। पंडिताइन इतना सारा सोना चांदी देखकर बड़ी खुश हुई और परात को अंदर रखकर डलिया से ढककर वह मन ही मन सोचने लगी, पंडित जी ने तो बस ऐसे ही कहा, मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। अब यह कहकर वह सो गई। जब सुबह हुई तो पंडित दुर्गेश अपने नित्य नियम पर उठकर देखने लगे। पंडिताइन अभी तक सो रही है। उन्होंने कहा, पंडिताइन, आज क्या हुआ, तुम अभी तक सोई हुई। इतना सुनते ही पंडिताइन का तेवर चढ़ गया और बोली, बहुत ज्यादा कमा के लाते हो ना। मेरा बेटा कल पहली बार ही गया और इतना सारा कमा कर लाया है कि पूरा घर भर गया। पंडित जी ये सुनकर चौंक गए और बोले, पंडिताइन, तुम ये क्या कहती हो? पंडिताइन ने कहा, हाँ सही कहती हो। तुम्हारे पुत्र ने कल जो उधार किया था उसे रात में ही जजमान ने पहुंचा दिया। यह देखो, एक परात भर मुद्राएं। यह देखकर तो पंडित जी अपने सर पर हाथ रखकर तुरंत जमीन पर बैठ गया और रोने बिलखने लगा। पंडिताइन यह देखकर पूछने लगी तो पंडित जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, पहले तू घर के अंदर जाकर देख, तेरा पुत्र जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकाल कर देखने लगी। अब वह भागी भागी घर के अंदर गई तो देखा उसका पुत्र मरा पड़ा है और वे जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर पंडित जी ने कहा, पंडिताइन, मैंने कहा था ना, पूर्व जन्म के उसने अपने सभी कर्ज को चुकाकर हमसे मुक्ति पा ली है, इसलिए तो हम उसे कमाने देना नहीं चाहते थे। अब तुम हनुमान जी की पूजा करो, अब वे तुम्हारे पुत्र को वापस ला सकते हैं। यह सुनकर पंडिताइन बिना अन्न पानी के 1 हफ्ते तक उपवास करती रही। जब हफ्ता पूरा हुआ तो वे मरणासन हो गई। यह देखकर हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यदि मैंने इस ब्राह्मणी को दर्शन नहीं दिया तो सभी भक्तों का विश्वास मुझ पर उठ जाएगा। यह सोचकर हनुमान जी महाराज पंडिताइन के घर उसकी कुटिया में ही प्रकट हो गए और बोले, पंडिताइन, तुमने मंगलवार का व्रत करके मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया है। तुम लगातार हर मंगलवार का व्रत नियम से करती आई हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पंडिताइन ने कहा, ना मुझे सोना चाहिए, ना अन्न, ना धन, मुझे बस मेरा पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। पंडिताइन ने कहा, नहीं, पहले ही 2 पुत्र चले गए हैं। पंडित जी ने मुझे उन्हें आंख भरकर देखने भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पुत्र को मुझे वापस कर दें। प्रिय भक्तों, उस पंडिताइन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने तथास्तु कह दिया और कहा, पंडिताइन, जरा कमरे के अंदर जाकर देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंडिताइन ने जैसे ही पुत्र के कमरे में कदम रखा, उसका पुत्र हंसता खेलता अपने माँ के चरणों में गिर गया और इस प्रकार पंडिताइन के मंगलवार के व्रत के प्रभाव से उसका पुत्र उसे प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, मंगलवार का व्रत अष्ट सिद्धियों 9 निधियों को देने वाला है। माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया है कि मंगलवार के दिन जो उनकी पूजा करेगा एवं व्रत कथाओं को श्रवण करेगा तो वह धन, पुत्र, आरोग्य, सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होगा। वे हर प्रकार के संकटों से मुक्त रहेगा। तो बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जय बालाजी महाराज।